वार्ड राउंड्स के टाइम डॉक्टर ने देखा कि लड़के का ऑक्सीजन मॉनिटर हाथ से निकल गया है। उसने सोचा शायद वो फ़ोन यूज़ करते करते गिर गया होगा, लेकिन तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। डॉक्टर का दिल ज़ोर से धड़क उठता है। वो लड़के का हाथ पकड़कर देखता है। हाथ ठंडा है और पल्स भी नहीं है। डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी बटन दबाता है और सीपीआर शुरू कर देता है। इसी बीच नर्स दौड़ते हुए आती है और चिल्लाती है कि ऑब्जर्वेशन रूम वाला लड़का कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। तभी डॉक्टर जू को याद आता है कि हेड नर्स ने पहले बताया था ऑब्जर्वेशन रूम में एक टीन एजेस लड़का एडमिट है। चोट हल्की लग रही थी पर चेकअप ज़रूरी था। उस टाइम जू एक कार एक्सीडेंट पेटेंट में बिजी थे, इसलिए वो वहाँ नहीं गए। स्थिति को समझते ही डॉक्टर जेंग सब काम छोड़कर ऑब्जर्वेशन रूम भागती है। अंदर पहले से ही एक लेडी डॉक्टर और नर्सेस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जंग के दिल में सिर्फ गिल्ट और डर था। वो बस यही चाहती थी कि लड़का बच जाए। असल में जब लड़का एक्सीडेंट के बाद एडमिट हुआ था, वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके सेफ होने की खबर दी थी। यहाँ तक कि थोड़ी देर तक शॉर्ट वीडियोस भी स्क्रॉल किए थे, लेकिन अचानक ही वो बेहोश हो गया। हाफ एन आवर तक पूरी कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। उसकी लाइफ वहीं ख़त्म हो गई। थोड़ी देर में लड़के की माँ हॉस्पिटल पहुँचती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस बेटे से अभी कॉल पर बात की थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। वो तुरंत हॉस्पिटल डायरेक्टर को बुलाने की मांग करती है। तभी सबको पता चलता है कि वो औरत कोई आम पेशेंट की मां नहीं है। वो हॉस्पिटल के बजट अप्रूवल से जुड़ी ऑफिशियल है, मतलब बहुत पावरफुल है। डायरेक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। वो पूछती है कि डॉक्टर्स ने उसके बेटे को टाइम पर चेक क्यों नहीं किया। डॉक्टर जंग पूरी तरह से खुद को ब्लेम करती है। उसे लगता है अगर उसने देर न की होती तो शायद लड़का बच सकता था। जब माँ हॉस्पिटल पर केस करने वाली थी, तभी ईआर चीफ समझाती है, यहाँ इलाज पहले आए पहले पाए वाला रूल नहीं है। इमरजेंसी रूम में सबसे क्रिटिकल पेशेंट्स को पहले इलाज मिलता है। शायद उसके वर्ड्स ने माँ का दिल थोड़ा पिघला दिया। उसने केस छोड़ दिया, लेकिन यह ट्रेजेडी डॉक्टर जंग के लिए नाइटमेयर बन गई। उसे पता था कि वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी।